शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं प्रोफेसर अमीर, मैं अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आपको लेसन 1 पढ़ा रहा हूँ टेंसेस के बारे में। जो 12 टेंसेस हैं उनकी वजाहत। पहले नंबर पे जो टेंस आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको कहते हैं ज़माने हाल यानी सादा, सिंपल टेंस। इंडेफिनिट का मतलब सादा है, नामुकम्मिल है, और इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। चलें तो इसका फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसका सेंटेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल आई राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूँ। ये हाँ वाला सेंटेंस है जिसमें हाँ की गई है कि मैं कहानी लिखता हूँ। उसके बाद आई डू नॉट राइट अ स्टोरी, यहाँ पे हमने नेगेटिव बनाया और डू नॉट यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब। वैसे इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव करते हैं तो इसमें हम डू नॉट यूज़ करते हैं या डज़ नॉट यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके बाद ये सेंटेंस जो है डू आई राइट अ स्टोरी, ये इंट्रोगेटिव है, ये सवालिया है, और इसमें डू जो है हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। ओके, उसके बाद डू आई नॉट राइट अ स्टोरी, यहाँ पे डू भी यूज़ किया और नॉट भी हमने यूज़ किया, तो ये सवालिया भी है तो उसमें ना भी है, ठीक है, नफ़ी भी कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं या कैसे बनाएं इस टेंस में। तो हमें जब नेगेटिव हम बनाएं, जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें डू नॉट या डज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे रखना होगा। कहाँ पे? आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। डू नॉट या डज़ नॉट रखेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कैसे हम बनाएंगे? हम डू जो है हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले रखेंगे, फाइल से पहले, बिफोर सब्जेक्ट। लेकिन याद रहे कि ये जो डी होगा, क्योंकि ये जो वर्ड जो भी सेंटेंस की इब्तिदा में आता है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ओके, तो इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है डू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना चाहिए सवालिया में। अच्छा, उसके बाद जो होगा नोट है कि एड SRES इन द मेन वर्ब इफ़ द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्या करना है कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस या ES का इजाफा करना होगा। तो जिस वर्ब में एस का इजाफा सूटेबल होगा जिसमें, तो उसमें हम एस का कर लेंगे, और जिसका ES जो है सूटेबल होगा तो हम ES करेंगे, क्योंकि हर एक वर्ब में अलग अलग जो है वो एस किसी में लगता है, किसी में ES लगता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये हैं, ये आप याद कर लें कि ये जहाँ कहीं भी आएंगे तो मेन वर्ब में एस या ES का इजाफा होगा। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन। तो ये ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन आप याद कर लें, जहाँ कहीं भी आए तो आप प्रैक्टिस करें इस प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट के साथ। जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करें और आपको याद हो जाएंगे। Note number 2, if you make a sentence that has the third person singular subject negative, if you make such sentence negative, ऐसा सेंटेंस जिसमें ही, शी, सपोज जिसमें एस या ES का इजाफा हो चुका है, अगर उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करेंगे तो ये इजाफा ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो इफ़ यू मेक दैट सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन दिस टेंस, देन इस टेंस में तो क्या होगा? रिमूव SRES फ्रॉम द मेन वर्ब। फिर आपको एस या ES मेन वर्ब से हटाना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? आप इसको गौर करें, ये सेंटेंस इसमें गौर करें। ही राइट्स अ स्टोरी, यहाँ पे एस का इजाफा है राइट में, लेकिन जब हमने नेगेटिव किया कि ही डज़ नॉट राइट अ स्टोरी, तो यहाँ पे हमने जब डज़ यूज़ किया तो आगे जो मेन वर्ब है उसमें से एस ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है डू में ES का इजाफा है। ये डू जो है ना असल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसमें ये इजाफा ES का पहले से ही हो चुका है, तो यहाँ पे ये इजाफा ख़त्म हो जाएगा। एक ही क्लास में 2 मरतबा सेम फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद डज़ ही राइट अ स्टोरी, ये क्वेश्चन है, तो जब डज़ यहाँ पे यूज़ हुआ तो यहाँ पे राइट यूज़ हुआ, इसमें कोई एस का इजाफा नहीं है।
इसी तरह से डज ही नॉट राइट अ स्टोरी, इसमें भी ऐसे ही किया गया है। तो आपने ये प्रैक्टिस कर लेनी है कि राइट्स अ स्टोरी, डज नॉट राइट अ स्टोरी, डज ही राइट अ स्टोरी, डज ही नॉट राइट अ स्टोरी। तो ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। एम्फेटिक सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इस टेंस में? एम्फेटिक बनाने के लिए हम ये डू जो है या डज उसको इजाफी यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे मेन वर्ब राइट यूज़ हुआ है। अगर मैं कहूँ कि आई राइट स्टोरीज़ तो ठीक है, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, लेकिन अगर ये मैं डू यूज़ करूँ तो इसका मतलब होगा मैं कहानियाँ लिखता तो हूँ। अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ और वो कहे कि मैंने तो कभी नहीं देखा, आई हैवेंट रेड एनी ऑफ योर स्टोरीज़, ओके, तो मैंने तो कोई आपकी कहानियाँ नहीं पढ़ी, तो आई थिंक यू डोंट राइट स्टोरीज़। तो आप कहते हैं कि आई डू राइट स्टोरीज़, मैं कहानियाँ लिखता तो हूँ। तो ये आप एम्फेटिक सेंटेंस बना रहे हैं जब डू इजाफी तौर पे यूज़ करते हैं आप, ठीक है ना। तो ये होगा एम्फेटिक। यू डू नो अबाउट मी, यहाँ पे आप मेरे बारे में जानते तो हो। अगर कोई इनकार कर दे कि मैं आपको नहीं जानता, आपके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ, सपोज़ करें कि इस तरह से होता है, कोई किसी से उधार मांग ले पैसे, तो कहता है कि अभी पैसे थे, कहता है मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप कौन हो। तो वो कहता है यू डू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में जानते तो हो। तो इस तरह से आप उसको एम्फेटिक बना सकते हैं। वी डू गो ऑफिस, हम ऑफिस जाते तो हैं, डू गो ऑफिस। तो यहाँ पे जैसे इसमें जो है ना नो वर्ब पे एम्फेसिस था, इसमें गो पे जो है वो एम्फेसिस है। आई डू गो ऑफिस, अगर कोई कहे, आप कहते हो कि आई गो ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ, तो कोई कहता है कि आई हैवंट सीन यू देयर इन द ऑफिस, आई थिंक यू डोंट कम हियर, सॉरी आई थिंक यू डोंट गो टू योर ऑफिस। तो वो कहता है कि आई डू गो ऑफिस, मैं ऑफिस जाता तो हूँ। तो इस तरह से ये एम्फेटिक बन गया। अच्छा, उसके बाद ही डज़ केयर अबाउट हिज हेल्थ, इसका मतलब है जब कोई कहे कि ये शायद लापरवाह है और अपनी केयर नहीं करता, तो आप अगर उसकी सपोर्ट में कह रहे हैं कि ही डज़ केयर अबाउट हिज हेल्थ, आई हैव सीन हिम केयरिंग अबाउट हिज हेल्थ, मैंने वो जो है ना अपनी सेहत का ख्याल रखता है और मैंने इसे देखा है, ये बड़ा ख्याल रखता है, चलो ठीक है। तो ही डज़ केयर अबाउट हिज हेल्थ। तो डज़ केयर, डज़ इजाफी हो गया तो केयर को इसने स्ट्रॉन्ग बना दिया, मतलब इस वर्ब को एम्फेटिक बना दिया। शी डज़ कुक फूड, अगर यहाँ पे कोई इनकार कर दे कि उसके तो कुकिंग ही नहीं आती, वो कुकिंग कोई नहीं करती, तो इस तरह से सपोज़ वो कुकिंग नहीं करती तो कोई सपोर्ट में कह दे कि शी डज़ कुक फूड, वो खाना तो बनाती है, खाना बनाती तो है। तो इस तरह से ये जो इजाफी है वो उस कुक पे एम्फेसिस डालता है और ये एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिस पेज 1, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में जो है ना एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, ये सब्जेक्ट है और ये राइट अ स्टोरी प्रेडिकेट है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। कोई इसमें एक क्लास हो गया, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज़ वन क्लास, और वो वन क्लास वाला एक सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, तो आई राइट अ स्टोरी, सिंपल सेंटेंस। वी राइट अ स्टोरी, ये सारे प्रोनाउंस के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो यू राइट अ स्टोरी, ही राइट्स अ स्टोरी। देखें यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पे पहले वालों में सब में राइट आता है यू तक, उसके बाद जैसे ही आता है तो राइट्स आ जाता है। तो आपने होशियारी करनी है, यहाँ पे होशियारी करनी है कि भाई अगर ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन आएगा तो हमें एस या एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पे एस का इजाफा हो रहा है। शी राइट्स अ स्टोरी, इट राइट्स अ स्टोरी, दे राइट अ स्टोरी, जॉन राइट्स अ स्टोरी, जॉन एंड जेन राइट अ स्टोरी। क्योंकि यहाँ पे जो जॉन और जेन जो है ना ये दो सब्जेक्ट्स बन गए, बीच में एंड भी आ गया, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, ये सिंगुलर नहीं है। तो यहाँ पे राइट यूज़ हुआ, इसमें एस का इजाफा नहीं हुआ। ओके, सो इसी तरह से अभी देखें ये जॉन और जेन को अलग करने वाला एक लफ्ज़ आ गया है जो आर है, कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो यूज़ हुआ तो उसने जॉन और जेन को अलग कर दिया। कोई एक सब्जेक्ट काउंट होगा इसमें से, या तो जॉन लिखता है या जेन लिखती है। तो जॉन और जेन राइट्स अ स्टोरी, तो यहाँ पे इसका इजाफा हो गया क्योंकि ये एक इनमें से कोई होगा। तो जॉन या जेन कहानी लिखती है, तो इसका इजाफा लाजमी है। प्रैक्टिस पेज 2, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अभी देखें ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है? कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लासेस होते हैं,
इसका मतलब है एक क्लास में मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट फिर कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फिर एक सब्जेक्ट। यहाँ पे आई है, ये आई जो है ना यहाँ पे यूज़ हुआ है तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है इसमें आई अंडरस्टूड है कि यहाँ पे है, क्योंकि इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले आ चुका है। लेकिन अगर अलग करेंगे दोनों क्लासेस को तो हमें आई लिखना पड़ेगा कि आई टेक टी आई ईट बिस्किट्स। लेकिन ये साथ है तो यहाँ पे एक ये क्लास हुआ एक ये क्लास हुआ, ये दो क्लासेस हैं और ये दोनों मेन क्लासेस मेजर क्लासेस हैं या इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, या इनको आप कहें कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं। और ये जो कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो दो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को आपस में मिलाता है। और जब दो या दो से ज़्यादा मेन क्लासेस हों, इनके नाम बहुत सारे हैं, कोऑर्डिनेट भी हैं, मेन भी है और इंडिपेंडेंट क्लासेस भी हैं, तो इन दो कोऑर्डिनेट क्लासेस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइन करता है और ऐसा सेंटेंस जो होता है वो कंपाउंड कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा मेन क्लासेस जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जोड़े जाएं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद देखें ये भी कंपाउंड है, आई टेक टी बट डू नॉट ईट बिस्किट्स, यहाँ पे बट कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट। अच्छा, उसके बाद वी गो कॉलेज एंड अटेंड क्लासेस, तो यहाँ पे एंड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये कंपाउंड सेंटेंस है। यू राइट स्टोरीज बट डू नॉट गेट देम पब्लिश्ड, आप कहानियाँ लिखते हो लेकिन उनको छपवाते नहीं हो। तो इसी तरह से चलो मैं ये आपको बता दूँ, आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स में चाय पीता हूँ और बिस्किट्स खाता हूँ। उसके बाद है आई टेक टी बट डू नॉट ईट बिस्किट्स, मैं चाय पीता हूँ लेकिन बिस्किट्स नहीं खाता। तो पहले वाले में फ़कत एडिशन है और इसमें दूसरे वाले में जो है वो कंट्रास्ट है। तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ कर रहा है एक नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद वी गो कॉलेज एंड अटेंड क्लासेस, यहाँ पे एडिशन है कि एग्री भी कर रही हैं दोनों बातें कि हम जाते हैं और क्लासें भी पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं और क्लासें भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे यू राइट स्टोरीज बट डू नॉट गेट देम पब्लिश्ड, आप कहानियाँ लिखते हो लेकिन उनको शाया नहीं करवाते। तो इस तरह से ये कंट्रास्ट बता रहा है कंजंक्शन बट, और बट जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये सेंटेंस कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। ही विजिट्स मैनी प्लेसेस, वो बहुत सारी जगहों को विजिट करता है देखता है, बट डज नॉट लर्न एनीथिंग, लेकिन कुछ भी सीखता नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से है, वो हर जगह बहुत सारी जगहों पे जाता है लेकिन कुछ भी नहीं सीखता। शी मेक्स टी बट डज नॉट कुक फूड, वो चाय बनाती है लेकिन खाना नहीं बनाती। तो यहाँ पे कंट्रास्ट हो गया, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। दे अर्न मनी एंड बाय थिंग्स, वो पैसे कमाते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, जॉन रिस्पेक्ट्स अदर्स सो ही गेट्स रिस्पेक्टेड, जॉन औरों की इज़्ज़त करता है इसलिए उसकी भी इज़्ज़त होती है, लोग भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। ओके, तो इस तरह से सो जो है यहाँ पे सो जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा, जेन टेल्स स्टोरीज एंड मेक्स पीपल स्माइल, जेन कहानियाँ सुनाती है और लोगों को मुस्कुराती है। इसका मतलब है लोगों को मुस्कुराने का सबब बनती है, औरों को वो कहानियाँ सुनाती है ताकि वो मुस्कुराएं। सो शी डजंट लाफ हरसेल्फ बट शी मेक्स अदर्स लाफ सपोज। तो इस तरह से ये होता है कि शी मेक्स पीपल स्माइल, तो उनके होंठों पर मुस्कुराहटें लाती है। तो मेक्स मीन्स काजेज अदर पीपल टू स्माइल। ओके, सो जॉन गोज़ टू द ऑफिस, जॉन ऑफिस जाता है बट जेन स्टेज एट होम। यहाँ पे फिर से कंट्रास्ट है कि जॉन ऑफिस जाता है लेकिन जेन घर पे ही ठहरती है। ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी येट ही डज नॉट बाय अ न्यू हाउस, येट यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से वो बहुत सारे पैसे कमाता है ताहम फिर भी वो एक नया घर नहीं खरीदता। ओके, तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंजंक्शन जो है कोऑर्डिनेट है। नंबर 3, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो इंट्रोडक्टरी हैं, ये हम अलग से पढ़ेंगे, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कंजंक्शंस अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है ना आपको इनका थोड़ा पता होना चाहिए ताकि आप जब कोई पैसेज वगैरह बनाएं तो आपको आसानी हो इस्तेमाल करने में, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या है, यहाँ पे एक जो है ना क्लास इफ़ क्लास होता है, एक रिजल्ट क्लास होता है। ये जो क्लास होता है इफ़ वाला, इसमें इफ़ जो कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट है, इस वजह से ये माइनर क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है। और ये जो आई ईट बिस्किट्स है
ये रिजल्ट क्लास है या मेजर क्लास मेन क्लास है। तो जिस सेंटेंस में एक मेन क्लास और एक या एक से ज़्यादा माइनर क्लासेस हों तो ऐसा सेंटेंस, और वो सबऑर्डिनेट क्लास से ज्वाइंड हों, तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लास हो, एक या एक से ज़्यादा माइनर क्लासेस हों, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ होते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट। चले, तो उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहले जो क्लास आया था वो कंडीशनल क्लास आया, इसको इफ़ क्लास भी कहा जाता है। दूसरा जो क्लास है वो रिजल्ट का क्लास है, लेकिन अगर हम रिजल्ट का क्लास पहले लिखें तो भी लिख सकते हैं। फिर थोड़ा फ़र्क आएगा, क्या आएगा, आई ईट बिस्किट्स इफ़ आई टेक टी। तो इफ़ जो कंजंक्शन है वो सब बीच में आ गया दो क्लासेस के, तो क्या हुआ, कामा यूज़ नहीं हुआ। ऊपर वाले में कामा यूज़ हुआ है पहले इफ़ क्लास के बाद, लेकिन इसमें कामा यूज़ नहीं हुआ इसमें, क्योंकि इफ़ कंजंक्शन जो है वो सेंटर में आ गया दोनों क्लासेस के। ओके, I think you have understood these things, okay? So when I take tea, I eat biscuits. मैं जब चाय पीता हूँ तो बिस्किट्स खाता हूँ, ओके? जैसे खाली पेट कौन चाय पीना चाहता है, तो मैं बिस्किट्स खाता हूँ, चलो ठीक है। सो when जो है कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये जो क्लास है वो सबऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं इसको, डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं, माइनर क्लास भी कह सकते हैं, ओके। और ये जो क्लास है दूसरा आई ईट बिस्किट्स, ये मेजर क्लास है, ठीक है, मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। और या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था आपने, आई ईट बिस्किट्स व्हेन आई टेक टी। मैं बिस्किट्स खाता हूँ जब मैं चाय पीता हूँ। तो ये व्हेन जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट है, इसके साथ आने वाला ये क्लास जो है ना, ये क्लास सबऑर्डिनेट क्लास है या माइनर क्लास है, और ये वाला मेजर क्लास है, ओके। और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। आई ईट बिस्किट्स बिकॉज आई टेक टी। मैं बिस्किट्स खाता हूँ क्योंकि मैं चाय पीता हूँ। तो यहाँ पे बिकॉज जो है ना, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एज सून एज ही गेट्स अप ही टेक्स टी, एज सून एज कंजंक्शन है, ओके। और ये वाला जो क्लास है ये सबऑर्डिनेट है और ये जो है वो मेन क्लास है। ही कम्स आफ्टर वी फिनिश द वर्क। ही कम्स आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट और ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वेर एवर ही गोज़ ही फाइंड्स ट्रबल। जहाँ कहीं भी वो जाता है तो वो उलझन पाता है, उलझन देखता है। तो इस तरह से वेर एवर जो है वो कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट। ऑल्दो ही वर्क्स हार्ड ही डज नॉट पास द टेस्ट। अलबत्ता वो मेहनत करता है लेकिन जो टेस्ट है वो पास नहीं करता। तो इस तरह से ये भी ऑल्दो जो है ये कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। ही अराइव्स बिफोर द कॉलेज ओपन्स। वो कॉलेज खुलने से पहले पहुंच जाता है। तो इसका बिफोर जो है ये कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा, अभी क्या करना है हमें, एस और ईएस वाला जो प्रॉब्लम था इसको समझने के लिए एक पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। सपोज़ यहाँ पे जो है वो पहले हम पैसेज इसको आई प्रोनाउन से लिखेंगे, उसके बाद जो है इसको हम ही या शी के साथ लिखेंगे ताकि एस या ईएस का इजाफा हो वर्ब्स में, ठीक है। तो हम अभी इसको पहले आई से पढ़ते हैं कैसे होता है, और उसके बाद हम इसको ही से जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चलिए, ओके। सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई ब्रेकफास्ट एंड प्रिपेयर टू गो कॉलेज। मैं नाश्ता करता हूँ और कॉलेज जाने की तैयारी करता हूँ। व्हेन आई गेट रेडी, जब मैं तैयार हो जाता हूँ। आई गो आउटसाइड, मैं बाहर जाता हूँ। एंड वेट फॉर द कॉलेज बस, और कॉलेज बस का इंतज़ार करता हूँ, बस के लिए इंतज़ार करता हूँ। आई गेट ऑन द बस, मैं बस पे सवार होता हूँ। एंड रीच कॉलेज एट 7 AM, और सुबह 7 बजे कॉलेज पहुँचता हूँ। आई अटेंड द फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। मैं पहली जो क्लास है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की अटेंड करता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ। आफ्टर 3 क्लासेस देयर इज़ ऑलवेज अ ब्रेक। 3 क्लासेस के बाद हमेशा यहाँ पर एक ब्रेक होती है। इन द ब्रेक आई गो टू द टक शॉप एंड द कैंटीन।
ब्रेक में मैं टक शॉप के पास जाता हूँ या कैंटीन जाता हूँ। आई बाय समथिंग फ्रॉम द शॉप, मैं दुकान से कोई चीज़ ख़रीदता हूँ। एंड सिट इन द कैंटीन विद माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों के साथ कैंटीन पे बैठ जाता हूँ। ओके, कैंटीन में बैठता हूँ। वी ईट समथिंग टुगेदर, हम कुछ साथ खाते मिलके खाते हैं। आई प्ले टेनिस फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट्स के लिए टेनिस खेलता हूँ। आफ्टर ब्रेक आई अगेन गो टू द क्लासरूम, ब्रेक के बाद मैं फिर से क्लासरूम की तरफ जाता हूँ। इफ़ देयर इज़ अ फ्री क्लास, अगर कोई ख़ाली क्लास होती है, फ्री होती है, आई गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। आई रीड अ बुक और अ न्यूज़पेपर, मैं कोई किताब पढ़ता हूँ या कोई अखबार पढ़ता हूँ। आफ्टर दैट आई अटेंड द रिमेनिंग क्लासेस, उसके बाद में बाकिया जो बकाया क्लासेस हैं वो पढ़ता हूँ। क्लासेस आर ओवर एट 2 PM, और 2 बजे क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। एज सुन एज द बेल रिंग्स, जैसे ही बेल जो है बजती है, आई गेट आउट ऑफ द क्लास, मैं क्लास से बाहर आता हूँ। आई वेट फॉर द कॉलेज बस, मैं कॉलेज बस के लिए इंतज़ार करता हूँ या करती हूँ। व्हेन द बस कम्स, जब बस आती है, आई गेट ऑन इट क्विकली, मैं जल्दी से उस पर सवार होता हूँ। ओके, या होती हूँ। टू ऑक्यूपाई अ सीट, एक सीट पे कब्ज़ा करने के लिए, सीट लेने के लिए। इफ़ आई गेट अ सीट, अगर मुझे सीट मिल जाती है। आई फील रिलैक्स्ड, मैं सुकून महसूस करता हूँ या करती हूँ। आई गेट होम एट 3 PM, और मैं 3 बजे वापस घर पहुँच जाता हूँ या पहुँच जाती हूँ। ओके, तो यहाँ तक हमने इसको आई के साथ किया ट्रांसलेट। अभी हमें क्या करना है, इसको ही के साथ ट्रांसलेट करना है। चलो, तो अभी मैं इसको जो है ना कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और हम फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। ओके, इसको हम जो है ना चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सपोज देयर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही और शी, देन हाउ विल यू राइट दिस पैसेज अगेन, री राइट द पैसेज। ओके, सो यू हैव टू री राइट द पैसेज। आई की जगह पे क्या करना है, ही देना है। ही, अगर ही होगा तो यहाँ पे गेट के साथ एस लगेगा, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद आई को चेंज करें, यहाँ पे आप ही लिखें। ही कैपिटल होगा क्योंकि ये इब्तिदा हो रही है एक सेंटेंस की, तो इब्तिदाई जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करना, और ब्रेकफास्ट यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, एग्री करेगा, एस का इजाफा होना चाहिए। ही ब्रेकफास्ट एंड प्रिपेयर्स, एस होना चाहिए। प्रिपेयर्स टू गो कॉलेज, व्हेन आई शुड बी ही, व्हेन ही, उसके बाद कौन सी चेंज आएगी, गेट्स रेडी। व्हेन ही गेट्स रेडी, देन आई गो नहीं, ही गोज़। ही और अगला जो गो है इसमें ई एस का इजाफा होगा। गोज़ आउटसाइड एंड वेट्स फॉर द कॉलेज बस, वेट्स, देखें ये बार बार एस का इजाफा हो रहा है। अच्छा, आई गेट नहीं, ही गेट्स। ही गेट्स, यहाँ पे एस होना चाहिए। ही गेट्स ऑन द बस, वो बस पे सवार होता है। एंड रीच कॉलेज, यहाँ पे ई एस होना चाहिए, ठीक है, ई एस, रीच कॉलेज एट 7 AM। उसके बाद फिर से आई को ही में कन्वर्ट करें। ही अटेंड्स, यहाँ पे एस होना चाहिए। ही अटेंड्स द फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, देन आफ्टर 3 classes there's always a break. ओके, सो इन द ब्रेक आई गो नहीं होगा, हम लिखेंगे ही गोज़। इन द ब्रेक ही गोज़, आफ्टर कामा जो है ना, एच बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एच छोटा ही होगा। ही गोज़ टू द ट्रक शॉप एंड द कैंटीन, वो ट्रक शॉप के पास जाता है या कैंटीन जाता है ब्रेक के बाद। आई बाय, यहाँ पे हम लिखेंगे ही बाइज। ही, आई की जगह पे क्या होगा, ही, तो ही लिखें, ही बाइज। ही बाइज समथिंग फ्रॉम द शॉप एंड सिट्स इन द कैंटीन विद माई फ्रेंड्स, को हम चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे हिज फ्रेंड्स। ओके, सो वी ईट समथिंग टुगेदर। ओके, दे ईट समथिंग टुगेदर, क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे। सो दे ईट समथिंग टुगेदर। ओके, देन
आई प्ले टेनिस, ये होगा ही प्लेज टेनिस। यहाँ पे आई को आप ही में कन्वर्ट करें, उसके बाद प्लेज, इसमें एस लगाएं, प्लेज टेनिस फॉर अ फ्यू मिनट्स। आफ्टर ब्रेक आई को आप चेंज करें, शुड बी रिप्लेस्ड बाय ही। ही अगेन गोज़ टू द क्लासरूम, ई एस का इजाफा होगा गो में, और उसके बाद वो फिर से ब्रेक के बाद फिर से क्लासरूम की तरफ जाता है। इफ़ देयर इज़ अ फ्री क्लास, आई गो को ही गोज़ में चेंज करें, रिप्लेस बाय ही गोज़। ही गोज़ टू द लाइब्रेरी, आई रीड, यहाँ पे लिखें ही रीड्स, ही रीड्स अ बुक और अ न्यूज़पेपर, वो या कोई किताब पढ़ता है या कोई अखबार पढ़ता है। आफ्टर दैट आई अटेंड को रिप्लेस करें ही अटेंड्स से, ही अटेंड्स, ओके, ही अटेंड्स द रिमेनिंग क्लासेस। क्लासेस आर ओवर एट 2 PM एज सुन एज द बेल रिंग्स। आई गेट आउट नहीं, यहाँ पे लिखें ही गेट्स आउट, ही गेट्स आउट ऑफ द क्लास, गेट्स आउट, गेट्स आउट ऑफ द क्लास। आई वेट की जगह पे आप लिखेंगे ही वेट्स, और यहाँ पे वेट में एस का इजाफा होना चाहिए। ही वेट्स फॉर द कॉलेज बस, व्हेन द बस कम्स ही गेट्स, आई को चेंज करें ही में और गेट में इजाफा करें एस का, तो ये हो जाएगा गेट्स। ही गेट्स ऑन इट क्विकली, वो जल्दी से उसमें, जैसे ही बस आती है तो वो उसमें जल्दी से, जब बस आती है तो उसमें जल्दी से सवार होता है। टू ऑक्यूपाई अ सीट, यानी सीट को कब्ज़ा करने के लिए, सीट को जो है कब्ज़े में लेने के लिए। इफ़ आई गेट अ सीट, इफ़ ही गेट्स अ सीट, इफ़ ही गेट्स अ सीट, गेट्स अ सीट। ही फील्स, आई फील नहीं, ही फील्स रिलैक्स्ड, तो वो सुकून महसूस करता है। उसके बाद आई को ही में चेंज करें, आई गेट नहीं, ही गेट्स। देखिए यहाँ पे एस का इजाफा होना चाहिए, तो इस तरह से ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। ही गेट्स होम एट 3 PM, ओके, वी हैव सेव्ड द चेंजेस। अभी आपने ये प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद एक और पैसेज है, इसको भी आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। लेट अस प्रैक्टिस विद दिस पैसेज ऑल्सो, ओके। नाउ सी हियर, सॉरी इट्स ऑलरेडी डन, ओके। तो करना क्या है कि हमने एक पैसेज और उठाना है जो कि ये है। चलो इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें भी चेंजेस आई हैं, तो कहाँ कहाँ पे चेंजेस आई हैं, और इसमें थोड़े से नए सेंटेंसेस होंगे। लेकिन ये सपोज़ यू आर अ टीचर, सपोज़ यू आर अ टीचर एंड यू want to tell your routine and you have to tell in this way, okay. Suppose with I you can say I get up early in the morning, but if you use he then you have to say he gets up early in the morning, okay. तो ये पहले से मैंने ये कर दिया है। आई के साथ तो आसान है, लेकिन ही के साथ जो है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। सपोज़ ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आई होता तो गेट अप होता, लेकिन इसमें एस का इजाफा है। ही ब्रशेज़ द टीथ, अगर यहाँ पे आई होता तो ब्रश टीथ होता। ही ब्रश, आई ब्रश द टीथ ऐसे होता, लेकिन ही है, इस वजह से यहाँ पे ई एस का इजाफा हुआ है। ही ब्रशेज़ द टीथ एंड टेक्स बाथ, यहाँ पे टेक नहीं है, टेक्स है, क्योंकि ये ही इसका सब्जेक्ट है, ओके। अगर इसको हम आई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, फिर हमें ये चेंज करने पड़ेंगे। आई, सपोज़ पहले आई में हम चेंज करें तो क्या चेंज करना पड़ेगा कि आई और यहाँ पे एस का इजाफा ख़त्म करना है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ब्रशेज़, लेकिन आई ब्रश, इसको आपने आई में चेंज करना है, ठीक है। चलो ये इस तरह से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आई ब्रश होगा, आई ब्रश द टीथ एंड टेक बाथ, टेक्स एस का इजाफा ख़त्म करें। आई टेक बाथ, ही ब्रेकफास्ट, यहाँ पे एस का इजाफा ही की वजह से आया है, तो हम यहाँ पे आई लगा देते हैं प्रोनाउन।
तो क्या होगा, आई ब्रेकफास्ट, आई ब्रेकफास्ट। एंड गो, गोज़, ही गोज़ बट आई गो, तो यहाँ पे इजाफा ख़त्म करना है, आई गो। टू कॉलेज इन द कॉलेज बस, ही रीच, यहाँ पे आपने लिखना है आई रीच, आई रीच, और इसमें ई एस का इजाफा ख़त्म करना। आई रीच कॉलेज एट 8 AM, द क्लासेज स्टार्ट एट 30 past 8 AM। ही टेक्स, यहाँ पे आप लिखेंगे आई टेक, आई टेक, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें से एस का इजाफा ख़त्म करना है। आई टेक क्लासेस रेगुलरली, मैं बाकायदा क्लासें लेता हूँ, ठीक है। मैं ट्रांसलेशन भी करता जाऊँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई ब्रश द टीथ एंड टेक बाथ, मैं ब्रश करता हूँ और उसके बाद दांतों को ब्रश करता हूँ और उसके बाद मैं नहाता हूँ। आई ब्रेकफास्ट एंड गो टू कॉलेज इन द कॉलेज बस, मैं नाश्ता करता हूँ और कॉलेज बस में कॉलेज जाता हूँ। आई रीच कॉलेज एट 8 AM, मैं कॉलेज 8 बजे पहुँचता हूँ सुबह। द क्लासेस स्टार्ट एट 30 past 8 AM, क्लासें 8:30 बजे शुरू होती हैं, आई टेक होती हैं, और आई टेक द क्लासेस रेगुलरली, मैं बाकायदा क्लासें लेता हूँ। ही प्रिपेयर्स, यहाँ पे आपने चेंज करना है कि आई प्रिपेयर, आई प्रिपेयर, आई प्रिपेयर हिज नहीं होगा, फिर माई होगा, आई प्रिपेयर माई लेक्चर्स इन एडवांस। ही गोज़ होगा लेकिन आई गो होगा, आई गो होगा। इन टू द क्लासेस एंड चेक्स, जो है वो चेक होगा, ये एस का इजाफा ही की वजह से हुआ था। आई चेक स्टूडेंट्स होमवर्क, ये स्टूडेंट्स मतलब ये एस अपॉस्ट्रोफी ऊपर आया हुआ है सामने, इसका मतलब है ये पोजीशन दिखा रहा है, स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स का होमवर्क जो है वो चेक करता हूँ। ही आस्क्स, इसमें एस का इजाफा है, ये ख़त्म करना है। इसमें आपने प्रोनाउन लिखना है आई, और इसमें एस का इजाफा ख़त्म कर दें और इसको आस्क कर दें। आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक्स टू मेक श्योर वेदर ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू देम आर नॉट। मैं उनसे कुछ सवालात करता हूँ सबका मौजू जो हैं, मौजूआत उनके बारे में, कि क्या उनको सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं या नहीं। ही रिपीट्स, यहाँ पे लिखें आई रिपीट, इसका इजाफा ख़त्म करें। आई रिपीट द थिंग्स इन विच द स्टूडेंट्स हैव एनी कन्फ्यूजन, मैं वो चीज़ें दोहराता हूँ जिनमें जो है वो स्टूडेंट्स को कोई उलझन होती है। व्हेन ही कन्फर्म्स, यहाँ पे लिखें व्हेन आई कन्फर्म, व्हेन आई, और कन्फर्म्स में से एस ख़त्म कर दें। और व्हेन आई कन्फर्म दैट एवरीबडी नोज़, यहाँ पे एवरीबडी नोज़ ये इंडिपेंडेंट है, ये सब्जेक्ट से लेना देना नहीं से, ठीक है। व्हेन I confirm that everybody knows about the topic, I start a new topic। यहाँ पे देखें everybody थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ पहले से ही एस का इजाफा है, लेकिन इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है हमारे सब्जेक्ट से, जो हम ही अपनी एक्टिविटी बता रहा है या आई जो है मैं अपनी एक्टिविटी बता रहा हूँ, तो ये तो इंडिपेंडेंट बात है, ये हमारे साथ, ये आई के साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको हम एस ख़त्म नहीं करेंगे। ओके, आई स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, मैं एक नया मौजू शुरू करता हूँ। देयर इज़ अ ब्रेक आफ्टर द फर्स्ट 4 क्लासेस, तो पहली 4 क्लासेस के बाद एक ब्रेक होती है। ही सिट्स इन द स्टाफ रूम, आई सिट इन द स्टाफ रूम, आई सिट, इसमें एस का इजाफा ख़त्म कर दें। आई सिट इन द स्टाफ रूम इन द ब्रेक टाइम। ही टेक्स, यहाँ पे लिखें आई टेक, आई टेक, इसमें एस का इजाफा ख़त्म कर दें। आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स, यहाँ पे एस का इजाफा ईट्स में से ख़त्म कर दें। बिस्किट्स इन दिस, इन हिज फ्री क्लास, इसका मतलब है फ्री पीरियड्स, तो हम लिखेंगे इन माई फ्री पीरियड्स। इन माई फ्री पीरियड्स आई गो, ही गोज़ नहीं, आई गो, एस का इजाफा ख़त्म करें। आई गो टू द लाइब्रेरी, ही सर्चेज़ फॉर सम बुक, यहाँ पे हम लिखेंगे आई सर्च फॉर, आई सर्च फॉर सम, ये हो गया सर्च, आई सर्च फॉर सम गुड सम बुक वर्थ रीडिंग। ही स्टडीज़, यहाँ पे हम लिखेंगे आई स्टडी,
मैं मुतालिया करता हूँ। अच्छा, इन माई फ्री पीरियड्स, मेरे फ्री पीरियड्स में आई गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। आई सर्च फॉर सम बुक वर्थ रीडिंग, मैं कोई किताब जो पढ़ने जैसी हो, अच्छी हो, तो वो तलाश करता हूँ। आई स्टडी, यहाँ पे स्टडीज़ आई एस ख़त्म कर दें, आई बी और वाई दे दें। यहाँ पे स्टडी सम टाइम, आई स्टडी फॉर सम टाइम, मैं कुछ वक्त के लिए पढ़ता हूँ। एंड टेक्स जो है ना वो ही के लिए था, तो हम टेक लिखेंगे। एंड टेक द रिमेनिंग क्लासेस, द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। क्लासेस आर ऑलमोस्ट ओवर एट 1 PM। ही गोज़, यहाँ पे हम लिखेंगे आई गो। आई, इसमें से ई एस का इजाफा ख़त्म कर दें। आई गो बैक टू हिज होम नहीं होगा, माई होम लिखें। ही गोज़ टू हिज होम, आई गो टू माई होम। एंड टेक्स रेस्ट, टेक रेस्ट, यहाँ पे एस का इजाफा ख़त्म कर दें। इन द इवनिंग, ओके, इन द इवनिंग ही गोज़, आई गो। शाम को मैं जाता हूँ, फॉर अ वॉक, चहलकदमी के लिए, चलने के लिए। इन द गार्डन, बाग में। दैट इज़ नियर हिज हाउस, नो दैट इज़ नियर माई हाउस, दैट नियर माई हाउस। ही लिसन्स, आई लिसन, आई लिसन, इसका इजाफा ख़त्म कर दें। आई लिसन टू द न्यूज़ एंड प्रिपेयर्स जो होगा इसका इजाफा ख़त्म करें। प्रिपेयर हिज नहीं होगा, माई होगा। प्रिपेयर माई लेक्चर्स, ओके। उसके बाद मैं ख़बरें सुनता हूँ और अपने लेक्चर्स की तैयारी करता हूँ। एट 10 PM ही गोज़ टू बेड, एट 10 PM आई गो टू बेड, आई गो टू बेड। Go, yes should be removed. I go to bed. That's the end. Okay, so you can again convert this passage according to the he pronoun. Okay, if you write this passage again with he pronoun, you have to rewrite all the verbs again with addition of s or es. Okay, so I think you must have understood this tense, okay, and the activities that followed. Okay, so I think you must have found this lecture worth useful for you. Okay, so now we have to start the next tense, that is past indefinite tense, in the next video. In this tense we have to do some activities also. Okay, so if you find this lecture useful, you must like and subscribe. Thank you very much. See you in the next video.